तो आज अपन पढ़ रहे हैं शॉर्ट कंपोजिशन, और उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इनविटेशन। इनविटेशन आप जानते हो, इनविटेशन क्या होते हैं ये जानते हो। निमंत्रण पत्र हैं, आपके घर आते रहते हैं, सभी के आते हैं, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम यह है कि हमारे सिलेबस के अंदर इनविटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको इनविटेशन की, भाई शादी का, मैरिज का, शादी है किसी की, उसका नौता आप छाप दो, इनविटेशन कार्ड बनाओ, वो नहीं बनाना है हमें, वो नहीं करना है। हमें इनविटेशन बनाना नहीं है, हमें इनविटेशन के रिप्लाई देना है, रिप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कैसे इनविटेशन का रिप्लाई आप कैसे करेंगे? सपोज करिए कि आपके घर कोई इनविटेशन आया है, किसी की शादी है, कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन होगा तभी इनविटेशन आएगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन है, आपके घर इनविटेशन आया है। अब आपको उसको रिप्लाई करना है जिसने आपको इनविटेशन भेजा है, कि मेरे घर में, समझ लीजिएगा अच्छी तरह से, कि मेरे घर में कोई प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, मैंने आपको इनवाइट किया है, आपके घर मैंने इनविटेशन भेजा है, मैंने तो आपको इनविटेशन दे दिया। अब आपको उसका मुझे रिप्लाई करना है, उसका जवाब आपको देना है। जवाब कैसे दोगे? जवाब दो ही हो सकते हैं, कि मैंने आपको इनवाइट किया, आप कहोगे साहब हम आपके प्रोग्राम में आएंगे, फंक्शन में आएंगे, या आप कहोगे कि साहब हम नहीं आएंगे। तीसरा भी कह सकते हो, कि तीसरा तो जवाब नहीं होगा, आप कहोगे नहीं साहब हम ऐसे भी कैसे आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, ठीक है ना। ऐसा कोई जवाब नहीं होता है कि आप कह दे कि आ भी सकूं और नहीं आ भी सकूं, ठीक है ना। तो ऐसा जवाब नहीं होगा। जवाब दो ही देने हैं, या तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि साहब हाँ मैं आपके फंक्शन को अटेंड करूंगा, या आप डिक्लाइन करेंगे, रिफ्यूज करेंगे कि नहीं सर मैं नहीं आ सकता, मुझे काम है, ठीक है ना। ऐसे ही तो करोगे। और कोई तो और भी कोई आंसर दे सकते हो क्या? कोई भी नौतो आए हो आपके घर, कोई भी इनविटेशन आया आपके घर, आप उससे ये कहोगे कि साहब जरूर पधारूंगा आपके ब्याह में, ठीक है। या आप कहोगे कि साहब नहीं आ सकूं साहब, वो तो बहुत, मेरी तो परीक्षा है वह दिन की, ऐसे ही तो कहोगे। यही है। तो हमें इनविटेशन नहीं बनाना, इनविटेशन नहीं छापना, कि आप एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि साहब जन्मदिन को इनविटेशन छाप दो, लिख दो, वो नहीं बनाना। ड्राफ्ट नहीं करना है, इनविटेशन ड्राफ्ट नहीं करना, आपको उसका रिप्लाई करना है। अब पहली बात हम करते हैं इनविटेशन की। तो देखिए इनविटेशन दो तरह के होते हैं, ठीक है। इनविटेशन कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के इनविटेशन हुए, दो तरीके के। और वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है फॉर्मल इनविटेशन, और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन। ठीक है, दो तरह के इनविटेशन हुए, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन, यहां तक हमें कुछ नहीं करना है। वो आपको एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपको रिप्लाई करना है तो वो फॉर्मल का करना है या इनफॉर्मल का करना है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। वो स्वयं आपसे कहेगा कि आपको रिप्लाई करना है तो वो फॉर्मल का करेंगे या आप इनफॉर्मल का करेंगे। दो तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को आप कार्ड दे रहे हैं तो दो तरीके से नौता दे सकते हैं, इनविटेशन दे सकते हैं, या तो फॉर्मली दीजिए या इनफॉर्मली दीजिए, ठीक है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज भी दो तरीके की होती है। लैंग्वेज भी कितने तरीके की होती है? दो तरीके। हर लैंग्वेज दो तरह की होती है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, या संस्कृत हो, या इंग्लिश हो, फॉर्मली और इनफॉर्मली। आप कहते हैं यार बहुत इनफॉर्मल हो रहा है, ठीक है, बातचीत होती है। इनफॉर्मली होती है, इनफॉर्मल बात होती है जो अपने फ्रेंड्स के बीच में होती है, जिसे हम तू तड़ाके से कहते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच में जो हम बातें करते हैं, अपने जो छोटों के साथ जो बातें करते हैं, वो इनफॉर्मली होती है, ठीक है। जबकि फॉर्मल लैंग्वेज होती है जिसे हम प्रशासनिक भाषा भी कहते हैं, जो हम लेटर लिखते हैं, ठीक है। किसी को लेटर लिख रहे हैं, किसी को पत्र लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंग्वेज होती है, सभ्य जिसे आप कहते हैं, अपने से बड़ों के साथ जिस लहजे में, जिस टोन में हम बात करते हैं, उसे फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। तो उसी तरह से दो तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। हमारे गांव में ऐसा होता है कि नौतो दिया रे, जिम बागो नौतो है, आ जाओ, ये इनफॉर्मली वगैरह थारे नौतो रे,
ये हो गया। और एक आप कार्ड भेजते हो बाई इज्जत। तो ये है फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। अब दो तरह के कार्ड हुए तो दो तरह के इनके जवाब हो जाएंगे। भाई इनफॉर्मल इनविटेशन है, इसके भी आंसर आप दो ही तरीके से दे सकते हो, ठीक है। इसके आंसर भी दो ही मिलेंगे। पहला आंसर कौन सा होगा? वो होगा accepting द फॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल इन्विटेशन एक्सेप्ट कर रहे हो आप। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, यानी आप हाँ भर रहे हो कि हाँ साहब मैं आऊंगा, ठीक है। दूसरा नंबर 2, यदि आप मना कर रहे हो, आप असमर्थ हो अटेंड करने में किसी भी पार्टी या किसी भी फंक्शन को, तो आप उसका जवाब दोगे किसमें? डिक्लाइन द फॉर्मल इन्विटेशन, ठीक है। एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और दूसरे का हो गया डिक्लाइन द फॉर्मल इन्विटेशन, यानी अस्वीकार करना। आप फॉर्मल इन्विटेशन को क्या कर रहे हो? अस्वीकार कर रहे हो। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, जबकि इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक, ठीक है। अब इसके भी जवाब दो ही तरीके से आप दे सकते हैं। इसके जवाब भी दो ही बनेंगे। पहला वही, कौन सा? एक्सेप्टिंग द इनफॉर्मल इन्विटेशन। कौन सा इन्विटेशन? इनफॉर्मल। और यहां हो गया कौन सा? डिक्लाइन द इनफॉर्मल इन्विटेशन। यानी 4 हो गए टोटली। यहां तक हमें कुछ नहीं करना, मैंने कहा है यहां तक आपको एग्जाम में मिलेगा। इनविटेशन है आपके पास, कैसा इनविटेशन आया है, किस तरह का इनविटेशन है, वो एग्जामिनर क्वेश्चन में बताएगा। एग्जाम में प्रश्न नंबर 3 होगा तो तीसरा ही होगा, क्रम आउट नहीं होगा। तीसरा प्रश्न यही मिलेगा, शॉर्ट कंपोजिशन। जरूरी नहीं है कि इनविटेशन आए, क्योंकि इसके अंदर 4 शॉर्ट कंपोजिशंस है जो मैंने आपको बताया है। पहला इनविटेशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर एंड ड्राफ्टिंग। एक 5वां भी है और वो है आर्गुमेंट, लेकिन उसको हम करेंगे नहीं। चाहे वो परीक्षा में आए चाहे नहीं आए, हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि परीक्षा में आएगा तो भी उसे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 आएंगे। टॉपिक कितने हैं हमारे पास? 5। उनमें से परीक्षा में कितने आएंगे? 2। करेंगे कितना? 1। यदि आर्गुमेंट आ भी जाता है तो उसे छोड़ देंगे, अथवा में दूसरा मिलेगा उसको करेंगे। और निश्चित रूप से इन 3 में से, इन 4 में से कोई ना कोई तो मिलेगा। वही करना है अपन को, तो एक ही तो करना है। 500 को क्यों करें हम, जब 4 में ही हमारा काम चल रहे। तो समझ में आई बात? तो ये काम हमें करना है। फिर दोबारा सुन लें, इनविटेशन नहीं लिखना, इनविटेशन की रिप्लाई देना है, ठीक है। और इनविटेशन आपको प्राप्त हो चुका होगा। अब इसका रिप्लाई किस तरीके से देना है ये भी एग्जामिनर बताएगा। वो आपको निश्चित रूप से ये बताएगा कि इसका रिप्लाई आपको फॉर्मली करना है या इनफॉर्मली करना है। यदि उल्टा सुल्टा हो गया तो 0 नंबर आ जाएगा। ध्यान रहे कि एग्जाम में आपको फॉर्मल रिप्लाई मांग रहा है, आप इनफॉर्मल लिख रहे हो तो 100% गलत है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। इनफॉर्मल मांग रहा है, आप फॉर्मल लिख रहे हो तो निश्चित रूप से 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात? इनविटेशन मैंने कहा फॉर्मली 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल इनविटेशन। दोनों ही प्रकार के इनविटेशनों के 2 आंसर आप दे सकते हैं। पहला एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा डिक्लाइनिंग द फॉर्मल इनविटेशन। उसी तरह से इनफॉर्मल इनविटेशन के भी 2 आंसर आप दे सकते हैं। पहला एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा डिक्लाइनिंग द इनफॉर्मल इनविटेशन। ये काम है, ये सीखने हैं हमें, ये सीखने हैं यहां तक कि कैसे आप एक्सेप्टिंग कैसे करेंगे, डिक्लाइनिंग कैसे करेंगे, फॉर्मल को किस तरह से करेंगे और इनफॉर्मल को किस तरह से करेंगे। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं, आगे बढ़े। सबसे पहले
ध्यान से सुनना, ये देखिए समझने की बातें हैं। यहाँ पर छोटी छोटियाँ गलती होती हैं, बड़ी गलती कोई नहीं करता। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो सभी लड़के करते हैं, जितने भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे करेंगे सब। छोटी छोटी गलतियाँ होंगी, ठीक है ना, माइनर मिस्टेक्स होंगी, ब्लेंडर मिस्टेक किसी की नहीं होगी, और वही माइनर मिस्टेक के ही यहाँ नंबर कटते हैं। सही सबका होगा, ठीक है ना, और जो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा उसी का गलत होगा। नहीं तो 99% सब करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मल इनविटेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, इंपॉर्टेंट बात यह है, लिखने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। जो मैं यहां लिख रहा हूं बोर्ड पे, हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको स्कूल में आना है। और जो भी मैं यहां पढ़ा रहा हूं, फर्स्ट यूनिट है शॉर्ट कंपोजिशन का, आपको पूरा यहां फोटोकॉपी मिल जाएगी। तो ताराम जी से यहाँ से फ़ोटोकॉपी कलेक्ट आप कर सकते हैं। फ़ोटोकॉपी के आपको पैसे देने पड़ेंगे, और वो जानते हैं, 10-5 रुपये की बात है, कोई बात नहीं है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर आपके पास हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास हैं, और यदि नहीं है तो ये रहे मेरे मोबाइल नंबर 70-144-38-003, ठीक है। यहाँ आप कॉल कर सकते हो। नंबर दूसरा, यहाँ आप व्हाट्सएप कर सकते हो 96-94-90-25-35। लेकिन ये करेंगे कब? ऐसे ही नहीं कि जैसे और घंटी घुमा दें, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, मैं फ़ोन उठाता भी नहीं हूँ। आप व्हाट्सएप कर सकते, प्रॉब्लम हो तो करें, और प्रॉब्लम निश्चित रूप से नहीं आएगी। आएगी कब? नहीं, जब आप फोटोकॉपी लो। इस वीडियो से गारंटी नहीं है आपको समझ में आए, ठीक है, गारंटी नहीं है कि आपको यहाँ समझ में आ रहा है, लेकिन पहले आप पढ़ाने से पहले फोटोकॉपी आप लें यहाँ से, ठीक है। पढ़ाने से पहले बोले जो उस फोटोकॉपी में लिखा है उसे ही एक्सप्लेन मैं यहाँ कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपको लिखा बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ आपको मिलेगा। आपको केवल यहाँ मेरी बातों को ध्यान में रखना है, समझना है, बाकी आपके पास सारा मैटर है। और आप डायरेक्ट वीडियो से समझेंगे तो वहाँ प्रॉब्लम है, फिर उसको 10-10 बार देखते रहिए, ठीक है ना, बंद करिए, फिर शुरू से चालू, फिर चालू, फिर ऐसे, फिर दिमाग खराब हो जाएगा, कहाँ तक देखें। तो सबसे अच्छा तरकीब ये है, स्पेशली इंग्लिश को यदि आपको पढ़ना है, यूनिट वाइज फोटोकॉपी आपको मिलेंगी। तब कभी से क्लास चालू हो, हमें कोई परवाह नहीं है, ठीक है, क्लास कभी से चालू हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको टॉपिक स्टार्ट होने से पहले उस टॉपिक की फोटोकॉपी लेनी है, ये जरूरी है। और उसके बाद वीडियो देखना है। पहले वीडियो मत देखना और बाद में फोटोकॉपी देखें। पहले फोटोकॉपी को देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है उसको थोड़ा समझे, फिर मैं बता रहा हूं वही चीज जो उसमें लिखी हुई है, वही चीज मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी नई चीज नहीं है, बिल्कुल कोई वर्ड भी आउट नहीं होगा। तो बहुत क्लियरिटी से स्पष्ट समझ में, फिर भी समझ में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, बेफालतू में नहीं। ये आपको जरूरी है लेना, अनिवार्य है पढ़ने वाले के लिए। नहीं पढ़ते, जो नहीं ले रहे हो तो मत लीजिए, सो लीजिए और सो लीजिए 2-4-5 महीने, ठीक है ना, फिर आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज स्टार्ट करते हैं पहला, और वो है हमारा इनफॉर्मल, फॉर्मल करते हैं पहले, फॉर्मल रिप्लाईज। कौन से रिप्लाई कर रहे हैं हम? फॉर्मल रिप्लाईज, ठीक है। फॉर्मल का मतलब औपचारिक, रिप्लाईज का मतलब जवाब देना। मैंने कहा 2 ही होंगे, पहले हम लिख चुके हैं 2 ही जवाब होंगे, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, 2 ही होंगे। और वो कौन कौन से होंगे लिख चुके हैं आप। पहला है कौन सा? एक्सेप्टिंग। दूसरा है कौन सा? डिक्लाइन। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना और डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना। यदि आप किसी प्रोग्राम में जाएंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे, मना करेंगे तो आप डिक्लाइन करेंगे। क्लियर बात? 2 ही आंसर होंगे, तीसरा कोई आंसर नहीं होगा। यानी 2 फॉर्मेट हमें यहां तैयार करने हैं फॉर्मल को सीखने के लिए। यदि ये 2 सीख गए तो फिर कुछ नहीं करना।
एक एक कराऊंगा केवल, एक एक यदि आपने याद कर लिया, सीख लिया, तो दुनिया में कोई सा भी फॉर्मल इनविटेशन आ जाए उसका जवाब आप लिख दोगे 100%। एक से, यानी दो से, सॉरी, एक्सेप्ट वाला सीख लीजिए और डिक्लाइन वाला, एक एक दो। कोई भी पासबुक ले ले, किसी भी ले ले, कोई भी प्रश्न आया हो उस प्रश्न को आप सॉल्व कर देंगे यदि मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहां से फोटोकॉपी लेंगे, ज्यादा फोटोकॉपी नहीं दे रहा हूं आपको कि 50 पन्ना की दे दी, 2-2 3-3 पन्ने की मिलेंगी, एक एक 2-2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की। ये नहीं है कि 200 रुपया लिया जो फोटोकॉपी को बंडल ले जाओ और फड़ लो भैया बैठ, ये काम नहीं है। एक एक कराऊंगा, केवल एक एक, और एक एक ही याद कर लीजिएगा। कोई सा भी आ जाए, जरूरी नहीं कि यही आए, दुनिया में कोई सा भी इनविटेशन आ जाए उसका रिप्लाई आप कर देंगे फॉर्मली। इसी तरह से इनफॉर्मल के होंगे दो, केवल दो याद कर लीजिए, समझ लीजिए जो मैं बातें कह रहा हूं, गांठ बांध लीजिए उनको, ठीक है। उन दो से आप दुनिया में कोई से भी इनफॉर्मल इनविटेशन आ जाए उसका रिप्लाई आप दे देंगे। लेकिन दो तो याद करने पड़ेंगे, 2 + 2 = 4, 4 याद कर लीजिए, ये इनविटेशन खत्म है। अगली बात यह है, इस साल इनविटेशन से क्वेश्चन आने के केवल 20% चांस हैं, ओनली 20% चांस है कि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। वो क्यों है? क्योंकि इस साल इससे प्रश्न आ चुका है। और वो आया किससे है? हम यहां पढ़ रहे हैं फॉर्मल, जबकि एग्जाम में कौन सा आया है? इनफॉर्मल इनविटेशन का, 4 नंबर में, ठीक है। लेकिन हमें करना है, जरूरी नहीं है कि नहीं आए, 20% चांस हैं, और जहां 1 भी % चांस हो तो उसको हमें मिस नहीं करना है, करना ही है, ठीक है। इनफॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई आ चुका है, लेकिन फिर भी फॉर्मल का आ सकता है, इनफॉर्मल का भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, हमें इसे करना है, ठीक है। ये हुई बात। 2 जवाब तैयार करने हैं। सबसे पहले हम करते हैं कौन सा? एक्सेप्टिंग। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया मेरे, नोट डाल के एक पॉइंट लिख सकते हो, आप भी लिख लीजिए, कहीं भी रब पे लिख लीजिए, बाकी इसमें लिखा हुआ है, फोटोकॉपी पे मिल जाएगा। नोट डालिए और वो नोट डाल के ये लिख दीजिए आप, इनफॉर्मल और, लिखिएगा, बोल रहा हूं, बोल के हो जाएगा ना काम। इनफॉर्मल और फॉर्मल इनविटेशन में अंतर, इनफॉर्मल और फॉर्मल इनविटेशन में अंतर, अंडरलाइन कर दें, केवल एकमात्र अंतर है, केवल एकमात्र अंतर है, याद रखें, महत्वपूर्ण है, और यह अंतर याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं एग्जाम में जाके चक्कर पड़ जाता है कि यार ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, मेरे गड़बड़ हो जाती है कि फॉर्मल आए कि इनफॉर्मल आए, फॉर्मल की जगह इनफॉर्मल लिख दें और इनफॉर्मल की जगह फॉर्मल लिख दें, नंबर 0 आ जावे बढ़िया तरीका से। तो ये अंतर याद रख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अंतर क्या है? लिखिए, बोल रहा हूं मैं, इनफॉर्मल इनविटेशन इनफॉर्मल इनविटेशन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाता है। ऐसे लिखना है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इनफॉर्मल इनविटेशन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में लिखा जाता है। अर्थात इनफॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाई में, REPLY, रिप्लाई में IV, मी, माई, अस, आवर,
आवर आदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। आदि फर्स्ट पर्सन, आदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस का प्रयोग होता है, जबकि फॉर्मल इनविटेशन में, थर्ड पर्सन लिख रहा हूं मैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। अगली लाइन से लिखना है थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जैसे। आप जानते हो क्या? वो ये हैं ही, सी, दे, इट आदि। ये मेजर अंतर है, ध्यान रहे। आपको पहचान में नहीं आए तो ये ध्यान रखें, फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है कौन सा? इनफॉर्मल। थर्ड पर्सन में लिखा जाता है कौन सा? फॉर्मल। जहां इनका प्रयोग हो रहा है वो निश्चित रूप से कौन सा है? निश्चित रूप से कौन सा है? फॉर्मल इनविटेशन है। जहां थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही आ रहा है, सी आ रहा है, दे आ रहा है, कहीं भी आ जाए तो निश्चित रूप से वो कौन सा जवाब है, कौन सा रिप्लाई है? फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? फॉर्मल है। जबकि इनफॉर्मल में किसका प्रयोग होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का। फर्स्ट के अंदर दो ही प्रोनाउन आते हैं, कौन सा? आई और वी। यदि आई वी आ रहा है कहीं पे, निश्चित रूप से इनफॉर्मल है। यदि आई वी नहीं आ रहा है, ही आ रहा है, सी आ रहा है, दे आ रहा है, तो फिर वो निश्चित रूप से क्या है? फॉर्मल इनविटेशन है। तो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं किसको? फॉर्मल रिप्लाईज को, फॉर्मल इनविटेशन के। फॉर्मली पढ़ने वाले हैं ना? तो पहला नंबर हमने डाला, अब नहीं लिखेंगे, फोटोकॉपी में लिखा हुआ है। पहला नंबर डाला है हमने और वो लिखा है मैंने कौन सा? फॉर्मल, एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन। एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन, यानी फॉर्मल इनविटेशन आपके घर आया है और उसको आपको क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है। पहला नंबर। इसकी हम लिख रहे हैं क्या? हेडिंग। एक ही लिखाऊंगा, कोई सा भी आ जाए, ये ही लिखना है। यहां सेट करना, ये समझना है। यहां समझने की ज्यादा बातें हैं, ठीक है? यहां समझना है। हेडिंग का मतलब हुआ कि जो कॉमन चीजें हैं, देखिए चाहे कंपोजिशन कोई भी पार्ट आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पहली बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, पहली बात है कि कंपोजिशन में चाहे आपको शॉर्ट कंपोजिशन कर रहे हो, कम से कम एक पृष्ठ का यूज लें, एक पन्ने का यूज लें। सपोज कर लीजिए कि ये कॉपी है, कॉपी का एक पृष्ठ है आपके पास। अब इस पृष्ठ में आपको शॉर्ट कंपोजिशन 20 से 25 वर्ड ही लिखने हैं, लेकिन दूसरा क्वेश्चन का आंसर इस पे नहीं लिखेंगे, केवल यही लिखेंगे। ये ध्यान रखना, ये बात है। ऐसा नहीं है कि यहां कोने में लिख दिया, ये कोने में भी आ जाएगा क्योंकि छोटा सा है, ठीक है? एक कॉर्नर में लिख दिया, ये लो साहब, ऐसा नहीं करना। बड़ी सारी कॉपी आएगी, वो भरेगी नहीं। मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा, मंगवाई है हमने, ठीक है ना? उसको देखना, आधी कॉपी नहीं भरती है अंग्रेजी में, ठीक है? आधी कॉपी खाली जाती है। तो ऐसा क्यों करते हो? घोच पोच नहीं करना। कंपोजिशन पार्ट्स में शॉर्ट है, कोई बात नहीं है, एक पन्ना यूज लेना है, एक पृष्ठ यूज लेना है, कम से कम एक तरफ से, वो खाली भी नहीं रहे, भरे भी नहीं, ठीक है ना? यानी क्रिकेट में कहते हैं कि क्रीज को
पूरा उपयोग करता है, वो बल्लेबाज बहुत अच्छा खेलता है। तो आपको यहाँ क्रीज का पूरा उपयोग करना है, बैक फुट पे भी जाना है, फ्रंट फुट पे भी जाना है। समझ में आ रहा है? तो इस पन्ने को इस तरह से आप डिजाइन करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे कि ये पन्ना पूरा भर जाए और खाली भी ना रहे, और खाली भी रहे भरे भी नहीं। कैसे होगा ऐसा? ऊपर सपोज करिए ये आया, आपने एक हेडिंग ये डाल दी, ठीक है। अब जब भी शॉर्ट कंपोजिशन आप लिखेंगे, यहां आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, और वो बॉक्स आप कैसा भी बना सकते हैं, अट्रैक्टिव होना चाहिए, सुंदर लगे, अच्छा लगे, ठीक है। भाई इनविटेशन कार्ड होते हैं वो डिजाइन के तो होते हैं, डिजाइन के ही तो पैसे हैं, तरह तरह के डिजाइन, आप 2 रुपए का भी ले लीजिए, आप 50 रुपए का भी ले लीजिए। तो वही है यहां, अट्रैक्टिव होना चाहिए। बॉक्स इस तरह से बनाएं आप पन्ने में, पेज पर, कि बॉक्स वो पृष्ठ खाली भी ना रहे भरे भी नहीं। ये ऊपर जगह छोड़ दी, ये नीचे जगह छोड़ दी, मैंने यहां ये बॉक्स बना दिया। एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, ये बन गया हमारा बॉक्स, बन गया। इधर भी सुन ले, यही समझने की बात है, इधर भी जगह खाली है, इधर भी जगह खाली है, इधर भी जगह खाली है, इधर भी जगह खाली। नीचे से बॉक्स बंद नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहां तक जाएगा लिखना अपना, वो हम बाद में करेंगे, समझ में ना, वो बाद में देखेंगे। अभी केवल यहां से कवर करना है, नीचे से ओपन रखना है, ठीक है। इसमें से एक लाइन और यहां खींच देंगे, ये रही आपकी लाइन, ठीक। ये बॉक्स तैयार, ऊपर का फ्रेम है, ये फ्रेम है, एक ढांचा है, नीचे से बंद नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बीचों बीच में पृष्ठ के बिल्कुल मिडिल में ये रखना है, खाली जगह चारों तरफ रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए, भद्दा नहीं लगेगा, समझ रहे ना, भद्दा नहीं लगेगा, बराबर होना चाहिए। क्लियर बात? इसमें हेडिंग डाल देंगे आप प्रश्न से, ये टीप कर लिखना है आपको, समझ रहा है, ये टीप कर लिखना है। प्रश्न से आप लिख देंगे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, डिक्लाइन कर रहे हो। यहां मैंने लिख दिया एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इनविटेशन। क्लियर होगी बात? कहां से लिखा? ये प्रश्न से लिखा। ये बॉक्स आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सुंदर लगना चाहिए। मैंने कहा आप यहां डबल लाइन खींच सकते हैं, ऐसे भी डबल लाइन खींच सकते हैं, वो कोई मैटर नहीं रखता। ये कोई नियम नहीं है कि ऐसा ही आप बनाएं, लेकिन अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। मेन हमारा जो मोटिव होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा कि ये अट्रैक्टिव लगे, भद्दा ना लगे, सुंदर लगे, साफ सुथरा हो, ठीक है, ओवर राइटिंग ना हो। यहां तक कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहां से आपको लिखना प्रारंभ करना है। लिख दूं? देखिए मैंने यहां लिखा मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस। यहां खाली जगह, ये रहेगी क्या? खाली जगह। यहां नाम लिखना है आपको, ये ऊपर का मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, एक बार मैं लिख देता हूं, फिर आप करना इसको, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस, खाली जगह छोड़ रहा हूं, या अभी मैं पूर्ति नहीं कर रहा हूं। थैंक, या एस लग जाएगा इसके, अब ये कब लगेगा एस, ये अभी हम बाद में बात करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस, या तो थैंक आएगा या इसके साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। एस कब लगेगा और थैंक कब आएगा, ये मैं अभी बताएंगे आपको, ठीक है। और इससे आगे चलेंगे, फिर दोबारा से आप लिखेंगे मिस्टर या मिसेस, फिर यहां खाली जगह। अब ये खाली जगह में क्या करना है, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। खाली जगह में क्या लिखना है इसको आप छोड़ दें, ये अभी हम बताएंगे आपको। इसके आगे लिखेंगे फॉर हिज, हर या देयर। ये बात समझ में आ गई? या तो हिज आएगा, या हर आएगा, या देयर आएगा, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब आएगा कैसे कैसे, ये हम बताएंगे आपको,
ठीक है, या तो ही जाएगा, हर आएगा या देयर आएगा। देयर काइंड invitation, their kind invitation to attend, their kind invitation to attend the, फिर यहां खाली जगह, ठीक है, यहां क्या आ जाएगी, फिर आएगी खाली जगह। क्लियर बात। इसके बाद फुल स्टॉप, ध्यान दे लें, शुरू में लिखा मिस्टर एंड मिसेस, थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस, फिर खाली जगह फॉर देयर हिज हर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, जो भी है खाली जगह के बाद में फुल स्टॉप, यहां तक कोई फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। आगे आइए, अब यहां ऑन कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, ध्यान रहे प्रपोजिशन गलत नहीं होना चाहिए, ऑन प्रपोजिशन, फिर खाली जगह, एट प्रपोजिशन, फिर खाली जगह, फिर एट प्रपोजिशन और फिर खाली जगह। अब यहां लगा दिया फुल स्टॉप, ठीक है। बॉक्स छोटा पड़ गया तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नीचे से हमने बंद नहीं किया है। क्लियर बात। यहां पैराग्राफ चेंज करेंगे, दो ही फुल स्टॉप लगे हैं, उसके बाद अब यहां पैराग्राफ चेंज करेंगे, ठीक है ना। और आप यहां लिख देंगे ही, सी या दे, एक आएगा, ही आएगा या सी आएगा या दे आएगा, हैज या क्या आएगा, हैव आएगा। ये समझ में आ रही है बात। हैज कब आएगा, हैव कब आएगा, क्योंकि ही सी आ गया तो हैज, और ये नहीं आए तो फिर क्या आएगा, दे आ गया तो हैव आएगा। ग्रेट प्लेजर फॉर accepting, for accepting the invitation। क्लियर बात। ये होगी बात खत्म। इसको नीचे बॉक्स को बंद कर दिया हमने, ये है हेडिंग। अब ये खाली जगह है, इनको आप कैसे भरेंगे, ठीक है। इनमें क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हैज आएगा या हैव आएगा, दे आएगा या ही आएगा या सी आएगा, यहां मिस्टर एंड मिसेज के बाद क्या आएगा, ये हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।